रात का वक्त था। बाहर धीमी बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। घर की खिड़की से बस बारिश की बूंदों की आवाज और दिल की धड़कनों की खामोशी सुनाई दे रही थी। आरव किचन से 2 कप चाय लेकर आया और संध्या आंटी के सामने रख दी। संध्या ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान मगर आंखों में गहराई। आरव धीरे से कुर्सी खींचकर पास बैठ गया। आप अकेली कैसे रह लेती हैं, आंटी? सवाल साधारण था मगर जवाब गहरा। संध्या चुप रही कुछ देर, फिर धीमे से बोली, अकेलापन जब आदत बन जाए ना तो शोर भी चुभने लगता है। आरव कुछ नहीं बोला, बस उन्हें देखता रहा। आज पहली बार उसने संध्या आंटी को औरत की तरह देखा, एक ऐसी औरत जो बरसों से कुछ कह नहीं पाई। संध्या ने चाय का कप उठाया मगर हाथ कांप गया। आरव ने धीरे से उनके हाथों को थाम लिया। आपको पता है, वो फुसफुसाते हुए बोला, आपके हाथ अब भी उतने ही नर्म हैं जितना मेरा बचपन। संध्या की आंखें भर आईं। वो बहुत धीमे से बोली, मत देखो मुझे इस तरह। आरव, क्यों? क्योंकि मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा, तो भूल जाने दीजिए। कभी कभी रिश्ते जो नाम पाते हैं वो दिल से नहीं होते। एक लंबा सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में 2 दिलों की धड़कनें एक जैसी सुनाई देने लगी। 1 महीना बीत चुका था। आरव अब हर शाम संध्या आंटी के घर आता, कभी किताबें लाकर, कभी कुछ पुरानी फिल्में चलाकर, कभी यूं ही चुपचाप बैठकर। संध्या के चेहरे पर फिर से हल्की हल्की रौनक लौट रही थी, मगर वो जानती थी ये सिर्फ वक्त काटना नहीं है, कुछ और है, कुछ जो रिश्तों की सीमाएं लांघना चाहता है। एक शाम आरव ने उनके सामने एक किताब रखी। ये किताब आपके लिए है, स्मार्ट विमेन, साइलेंट स्ट्रेंथ। संध्या मुस्कुराई, मैं स्मार्ट नहीं हूँ आरव, बस एक पुरानी सोच वाली औरत हूँ। आरव बोला, स्मार्ट दिखना नहीं होता आंटी, स्मार्ट वो होता है जो खुद को पहचान ले, जो उम्र की नहीं आत्मा की सुनता है। और आप वो हैं, बस आपने खुद को छुपा लिया है। संध्या की आंखें भीग गईं। तुम्हारे जैसे शब्द जब कोई कहता है तो डर लगता है। इस बात का डर कि कहीं मैं फिर से जीने लगूं, फिर से मुस्कुराने लगूं और फिर सब मुझसे छीन लिया जाए। आरव थोड़ा पास खिसक आया, धीरे से बोला, मैं कुछ छीनने नहीं, देने आया।